अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। इमरान खान को 24 साल की सजा हो चुकी है। एक मुकदमे में उन्हें 10 साल की सजा हुई, दूसरे मुकदमे में उन्हें 14 साल की सजा हुई। अब क्या इमरान खान 24 साल जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे? साइफर वाला मुकदमा था, उसमें गुमान किया जा रहा था कि इमरान खान को सजाए मौत या फिर 14 साल की सजा होगी, लेकिन जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की कैद सुनाई थी। अब मामला यह हुआ है कि वो जो जज साहब थे अबुल हसनात जुल्करनैन, उन्होंने 77 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना फैसला जारी कर दिया है, तफसीली फैसला जारी कर दिया है। और तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि शायद जो जज साहब थे उन्होंने मौका नहीं दिया तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, इमरान खान के वकला को, शाह महमूद कुरैशी को, कि वो अपना जवाब दाखिल करवा सके। अब पूरी तफसील मंजर आम पर आ गई है। वो तफसील मैंने आगे आप दोस्तों को बतानी है, लेकिन उससे पहले बुशरा बीबी पर अब मुराद सईद ने संगीन इल्जाम लगा दिया है। मुराद सईद ने बड़ा दावा, बड़ा इंकशाफ कर दिया है। और मुराद सईद के मुताबिक जो बुशरा बीबी साहिबा हैं वो कोई डील कर रही थी, वो मामलात को तय कर रही थी। और अब जो मुराद सईद ने दावा किया है उसकी जो हकीकत है वो इस हवाले से भी सामने आ गई है कि जो बुशरा बीबी और इमरान खान है उन्हें 14 साल की कैद बामुशक्कत की सजा हुई है। लेकिन जो बुशरा बीबी साहिबा है वो जो अपनी सजा है वो बनी गाला में अपने घर पर गुजारेंगी, यानी पूरी करेंगी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो अब मुराद सईद दावा कर रहा है कि बुशरा बीबी को डील की ऑफर की गई थी, बाकायदा डील के लिए बुशरा बीबी ने मुलाकात की थी चंद लोगों से, तो बुशरा बीबी ने इमरान खान से दगा करते हुए, इमरान खान को धोखा देकर, इमरान खान से गद्दारी करते हुए ये जो डील है वो पूरी अपने लिए हासिल कर ली है। अब मुराद सईद ने जो ट्वीट किया वो ट्वीट सुन लीजिए। वो ट्वीट इसलिए अहम है कि आज से चंद माह कबल मैंने आपको यह खबर दी थी कि जो बुशरा बीबी साहिबा है उनकी इस्लामाबाद में एक होटल में मुलाकात हुई है ताकतवर तरीन शख्सियत से। और बुशरा बीबी की यह भी कोशिश थी कि जो गैर मुल्की सफीर हैं उनके साथ भी मुलाकातें की जाए और इमरान खान की जान बख्शी करवाई जाए। अब मुराद सईद ने वो जो खबरें थी उनकी तस्दीक कर दी है। मुराद सईद ने अपने ट्वीट में लिखा, चंद माह कबल बुशरा बीबी के खिलाफ शुरू होने वाली किरदार कुशी की मुहिम से कुछ ही दिन पहले खुद को आईन व कानून से मुबर्रा समझने वाले एक सरकारी ओहदेदार के एलची ने उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात में उनके सामने दो रस्ते रखे गए, एक ऐसी डील कि जो खान साहब के पास लेकर जाएं और उस पर उन्हें राजी करें, और दूसरा रास्ता एक ऐसी धमकी थी कि जिस पर उनके इनकार के बाद से अमल दरामद हो रहा है। और आज इस फैसले के जरिए इसका एक और मरहला तय किया गया है, और ये अब भी आखिरी मरहला नहीं है। जिन हालात का सामना बुशरा बीबी ने किया है ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। जो उम्र हमारे मुआशरों में अपनी जिम्मेदारियों से फारिग होकर आराम और सुकून से जिंदगी गुजारने की समझी जाती है, इस उम्र में एक खातून ने वो रास्ता अपनाया जिसकी सोबतें झेलने का हौसला शायद मजबूत आसाब वालों को ही अता है। वो जानती थीं कि इस सफर में उन्होंने सिर्फ कांटों पर चलना नहीं है, बल्कि बदबूदार जोहरों के बासी अपने चेहरों का कीचड़ उनके जात पर भी उछालेंगे। और इसकी मिसालें आप इन चंद माह में देख चुके हैं। कसूर सिर्फ उस शख्स का सहारा बनना है जिसने इस मुल्क की बेहतरी को अपनी जिंदगी पर मुकद्दम रखा और इसके मकसद को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। आज इन फैसलों के जरिए महज हमें हमारी औकात बताई जा रही है, लेकिन हमने 8 फरवरी को इनको इनकी औकात बतानी है। जो गिनौनी डील बुशरा बीबी को खान साहब के पास ले जाने का कहा गया उसकी तफसील में जाने के लिए यह वक्त मुनासिब नहीं, मगर इतना कह दूं कि पाकिस्तानी कौम को अपना मुस्तकबिल बचाने का यह आखिरी मौका मुहैया करने के लिए इमरान खान अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका है, और इस मौके को गंवाने का पछतावा आप रहती दुनिया तक नहीं मिटा सकेंगे। अगर आपने किसी भी खौफ, किसी भी दबाव में आकर अपना वोट डालने का हक सरेंडर कर दिया तो इमरान खान की इज्जत और उसकी जिंदगी का कर्ज आप जिंदा दरगोर हो कर देंगे। अब मामला यह है कि जो मुराद सईद साहब जो बुशरा बीबी साहिबा है उन्हें बड़ा अफलातून और बड़ा जो है वो डट जाने वाला बनाकर पेश कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। ये नोटिफिकेशन बाकायदा जो इस्लामाबाद के कमिश्नर हैं उन्होंने जारी किया है, और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक बुशरा बीबी साहिबा को जिन्हें सजा हो गई थी, बाकायदा वो दौड़ी दौड़ी गई थी अपनी गिरफ्तारी दिलवाने के लिए, डालने के लिए, और नैब ने उन्हें हिरासत में लिया था। लेकिन बुशरा बीबी को बाकायदा हाई
सिक्योरिटी में बनिगाला पहुंचा दिया गया है। वहां पर वो जो अपनी सजा है वो वहां पर गुजारेंगी, वो काटेंगी। जो भी आसाइशें हैं वो उनको मुहैया की जाएंगी जो बनिगाला है वहां पर, और बुशरा बीबी आराम से अपनी सजा वहां गुजारेंगी। तो आपको अब पता लग गया, ये जो मुराद सईद कह रहा है कि डील की ऑफर की गई थी, तो किसने डील कर ली? बुशरा बीबी ने डील कर ली है। बुशरा बीबी इसीलिए बनिगाला बैठी हुई हैं, वो वहां बैठ के पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगी, तमाम जो आसाइशें हैं, टीवी देखेंगी, अच्छा खाना खाएंगी, एसी की हवा एंजॉय करेंगी, अपने यारों दोस्तों से गुफ्तगू करेंगी फोन पे। तो ये मामला बुशरा बीबी साहिबा का जो डील वाला था वो तो दोस्तों पक्का हो गया, और मुराद सईद की बात से भी ये बात साबित हो गई है। अब आ जाइए, जो इमरान खान साहब को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सजा सुनाई गई, बाकायदा जो 10 साल की सजा थी वो इमरान खान को सुनाई गई। अब जो जज साहब थे अबुल असनाद जुल्करनैन, उन्होंने अपना तफसीली 77 सफ़ात का फैसला जारी किया है, जिसमें लिखा गया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। साइफर केस का फैसला 77 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जो सीक्रेट अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने जारी किया। तफसीली फैसले में अदालत ने लिखा कि दोनों मुजरिमान ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेयार और मददगार बनने की कोशिश की, फेयर ट्रायल का हक चालाक मुलजिम के लिए नहीं। अदालत ने कहा, साइफर को अपने लिए इस्तेमाल किया गया, जिसका असर पड़ा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वजीर आजम और वजीर खारजा अपने अहद की खिलाफ वर्जी की, जिससे पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। फैसले में कहा गया है, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। साइफर के जरिए दीगर ममालिक के राब्ते के सिस्टम की सालमियत पर समझौता किया गया। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। अदालत ने कहा, बानी पीटीआई ने जलसे में जानबूझकर झूठ बोला और मुल्क का न सोचा। 31 मार्च को बानी पीटीआई ने कहा, अमेरिका ने धमकी दी है, से पाक अमेरिका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। अमेरिका ने रद्द-ए-अमल में 3 बार कहा कि बानी पीटीआई का बयान हकीकत पर मबनी नहीं। अमेरिका के बाद बानी पीटीआई ने झूठ बोला कि साजिश के तहत हुकूमत खत्म की गई और अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाया। आजम खान ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान में कहा, बानी पीटीआई को समझाया था। आजम खान ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का भी बानी पीटीआई को बताया था। बानी पीटीआई ने आजम खान की बात को सुना अनसुना कर दिया, जलसे और सोशल मीडिया मुहिम चलाई। बानी पीटीआई वजीर आजम थे, उन्होंने अपने अहद की भी खिलाफ वर्जी की। साइफर के मामले से मुल्क को आलमी सतह पर शदीद नुकसान पहुंचा, जिससे मईशत कमजोर हो गई। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस ओपन एंड शट है। गवाहान के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने जलसों में साइफर के मामले पर लोगों को उकसाया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में अपने आप को बेगुनाह साबित करने में नाकाम रहे, जबकि प्रोसिक्यूशन ने दोनों के खिलाफ साइफर केस साबित कर दिया। सीक्रेट अदालत के तफसीली फैसले में कहा गया है कि बानी पीटीआई के साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर केस 17 माह की तहकीकात के बाद दायर किया गया। 17 माह की तहकीकात साबित हुआ कि मुकदमा ताखीर से दायर नहीं किया गया। बतौर वजीर आजम इमरान खान की जिम्मेदारी थी कि साइफर वापस लौटाते। वजारत खारजा वजीर आजम से साइफर वापस नहीं मांग सकती। अब तक इमरान खान ने साइफर वापस नहीं किया। 25 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए, लेकिन वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। 27 जनवरी को वकला सफाई गैर हाजिर थे, सरकारी वकील मौजूद नहीं था। अब मामला यह हुआ कि सरकारी वकील वहां पे मौजूद थे, लेकिन इमरान खान के जो वकला थे वो डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे थे, और फिर यही जो इमरान खान के वकला की चालबाजियां थी, उन्होंने इमरान खान को मरवा दिया। और अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10 साल की सजा हो गई है। अब जो इमरान खान और जो शाह महमूद कुरैशी और ये तहरीक इंसाफ है, इसका एक तरीके वारदात होता है, और तरीके वारदात ये होता है दोस्तों कि झूठ इतना फैलाओ कि वो सच लगने लगे, और रियासती इदारों को टारगेट करो, यानी फौज को टारगेट करो, एजेंसियों को टारगेट करो, फिर जो कह लीजिए कि अदालतें हैं उनको टारगेट करो, किसी एक स्पेसिफिक आदमी को टारगेट करो, उसकी किरदारकुशी करो, उस पर प्रेशराइज करो। जैसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, तो उनको टारगेट किया जाए, उन पर ट्रेंड बनाए जाए, उनकी जात को टारगेट किया जाए। फौज में जनरल आसिम मुनीर को टारगेट किया जाए, इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट किया जाए। तो ये इनकी हिकमत अमली होती है। अब इस हिकमत अमली को आगे बढ़ाने के लिए गुज़िश्ता दिनों एक
नौजवान है बाजौड़ का, जो है वो जिसको कत्ल कर दिया गया। बाजौड़ के कौमी असेंबली के हल्के NA 8 और सूबाई असेंबली के हल्के PK 22 से आजाद उम्मीदवार रेहान जेब खान फायरिंग से जाबाक हुए थे। बाजौड़ पुलिस के मुताबिक रेहान जेब इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में सदीकाबाद फाटक पर मौजूद थे। पुलिस का यह भी कहना है कि नामालूम अफराद ने फायरिंग करके रेहान जेब खान को कत्ल कर दिया और बाआसानी फरार हो गए। मकतूल रेहान जेब की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस वाकई की तफ्तीश कर रही है। अब जो रेहान जेब खान है, ये कौन है? रेहान जेब खान दोस्तों वो शख्सियत है जिसने सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया था कि जो तहरीक इंसाफ की टिकटें दी गई हैं उसमें एक तो बेजाब्ती की गई है और ऐसे लोगों को दी गई है जो जीतने के बाद इमरान खान के साथ नहीं होंगे। लिहाजा जो रेहान जेब खान था वो खतरा एजेंसियों के लिए या फौज के लिए या इदारों के लिए नहीं था, बल्कि वो उन लोगों के लिए था जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर पीटीआई का टिकट लिया था और जिन्होंने करोड़ों रुपए अपनी जेब में डाले थे। इसीलिए रेहान जेब खान ने अपना ट्वीट किया था और उसमें उसने मोहतात किया था तमाम तहरीक इंसाफ वालों को और कहा था कि मेरी जो कह लीजिए रफाकत है या मेरा खुलूस है वो इमरान खान साहब के साथ है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं तहरीक इंसाफ के अंदर जो इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करके इमरान खान को बेच रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो एजेंसीज हैं जिनके बारे में ये प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे किया गया कि शायद रेहान जेब खान के कत्ल के पीछे एजेंसीज हैं, तो फिर इससे साबित होता है कि रेहान जेब खान किसको सियासी तौर पे 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले किसको सियासी तौर पे खटक रहा था। तो रेहान जेब खान का पूरा ट्वीट आप देख सकते हैं, आपके सामने है, जिसमें रेहान जेब खान ने दावा कर दिया था और अपनी मौत से पहले उसने जो उसके कातिल हैं उनकी निशानदेही कर दी थी और बता दिया था कि उसकी अगर मौत हो जाती है तो कौन लोग होंगे जो उसकी मौत के पीछे होंगे, उसके कत्ल के पीछे होंगे। इस हवाले से जो भी हकाइक है मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा। सच आपने जानना है तो हमारा चैनल आपने जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाना है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।